जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या 2025 में हमें डेयरी फार्म करने के लिए लोन लेके डेयरी फार्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में पूरा आप लोग को जो इसका ब्यौरा है, जो इसका कैलकुलेशन है और जो इसका प्रोसेस है, सारा कुछ समझाने वाला हूँ। आप लोग को ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप उत्तर प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश से हो, तो आपको डेयरी लोन लेने के लिए किन किन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए, क्या क्या उसमें सब्सिडी मिलती है, क्या परसेंटेज मिलता है या किन लोगों को मिल सकता है, और क्या क्या दस्तावेज लगता है, आपका क्या क्या प्रूफ लगता है, ताकि आपको लोन आसानी से मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो में पूरा आप लोग को बताने वाला हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। इसके लिए मैं अभी वीडियो बहुत कम लाने लगा हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और मैं ऐसे ही डेयरी से रिलेटेड हर जानकारी आप लोग को देता रहूँगा। दोस्तों आज की वीडियो हमारी मेन ये होने वाली है कि क्या हमें लोन लेकर डेयरी फार्म करना चाहिए या नहीं। दोस्तों देखो, अगर लोन लेकर के हम डेयरी फार्म कर रहे हैं तो हमें उसमें दो तीन बातों का बहुत मुख्य रूप से ध्यान देना है, वरना हम पूरी तरह से उसमें फेल हो जाते हैं। क्योंकि डेयरी का जो अपना रोटेशन होता है दोस्तों, वो कोई मशीन नहीं है। जो भी हम गाय भैंस खरीद के ला रहे हैं तो वो हमारा कोई मशीन नहीं है कि हम एक बार सेट कर देंगे तो वो पूरा हमें प्रोडक्शन देता रहेगा और हमें उससे प्रॉफिट होता रहेगा। दोस्तों डेयरी फार्म एक ऐसा है, उतराव चढ़ाव हमेशा लगा रहता है और कहीं ना कहीं आपको उसमें बार बार पैसा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आपका वन इन्वेस्टमेंट में आपकी डेयरी नहीं ज़्यादा दिन तक चल सकती है और ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो इसके लिए आप लोग अगर लोन ले रहे हो दोस्तों, तो देखिए, अगर अभी के टाइम में हम बात करें, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश से बात करें तो हर स्टेट में लोन आसानी से अभी डेयरी से या पशुपालक को सरकार दे रही है। लेकिन हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भी दो तीन स्कीम ऐसी चलाई गई है जिसमें काफ़ी फ़ायदे हैं। कि अगर आपने डेयरी फार्म के लिए लोन आप ले रहे हो 2025 में आप डेयरी फार्म करने के लिए, तो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद की सब्सिडी मिलने वाली है। अभी यहाँ पर देखिए क्या होता है कि कुछ कैटेगरी है उत्तर प्रदेश में, जैसे SC ST हुआ, OBC हुआ, जनरल हुआ, तो इनके हिसाब से इनको अनुदान दिया जा रहा है। लेकिन लगभग आप मान के चलिए, आप OBC से आते हैं तो आपको 35% तक या 40% तक सब्सिडी मिल जाता है। और कुछ स्कीम तो ऐसे हैं कि आपको उसमें 50% तक सब्सिडी सरकार दे रही है। कि अगर आप 20 लाख का लोन रहे हो तो 10 लाख रुपए आपको सरकार दे रहे हैं, ताकि आप लगाइए और अपने बिजनेस को सर्वाइव कराइए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या होगा कि अगर आपको डेयरी फार्म करने के लिए लोन चाहिए और लोन लेना है, तो आपको 7-8 ऐसा दस्तावेज है जो आपको देना पड़ेगा। अगर आपके पास ये 7-8 दस्तावेज नहीं है तो आपको डेयरी फार्म से लोन मिलना मुश्किल है। तो दोस्तों आज मैं पूरा 7-8 जो भी दस्तावेज है आप लोग को पूरा बारीकी से एक एक दस्तावेज का नाम पढ़ के बता रहा हूँ, और आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और ये सब नोट करने के बाद अगर आप अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हो, आप अपना फाइल बनाते हो, तो आपका डेयरी फार्म के लिए लोन जो है वो कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है। आपको इजीली से लोन प्रोवाइड हो सकता है। दोस्तों अगर देखिए, अगर आप डेयरी फार्म के लिए लोन लेने के लिए जा रहे हो तो आप सबसे पहले आवेदन पत्र अपने पास रखिए। उसके बाद आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, उसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, फिर पासपोर्ट साइज़ का आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, फिर उसके बाद आपका जो है वो मोबाइल नंबर, आपका तो सबका ही रहता है, तो आपका भी मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद बैंक अकाउंट ब्यूरो। दोस्तों क्या होता है कि बैंक अकाउंट ब्यूरो दिखाना पड़ता है जब भी आप किसी भी बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं। तो उसमें वो बैंक ये चेक करता है क्या आपका लेन देन सही है, कितना आपका ट्रांजैक्शन है, साल में आपने कितना कमाया, साल में आपने कितना खर्च किया, तो आपके ऊपर कोई लोन तो नहीं चल रहा है, जो कि आप बैंकक्रप्ट तो नहीं है। मतलब सारी चीज़ें बैंक चेक करने के लिए आपको बैंक अकाउंट का ब्यूरो मांगती है। उसके बाद दोस्तों आपको जो फिर से लगने वाला है वो डेयरी फार्म से जुड़ी हुई दस्तावेज, यानी कि आपने डेयरी फार्म किया है या कहीं से ट्रेनिंग लिया है तो उसका सर्टिफिकेट आप उसके साथ लगा सकते हो, या 3 साल 4 साल से आप डेयरी फार्म चला रहे हो तो उसका इंश्योरेंस आप वहाँ पे बनवा करके दिखा सकते हो। उसके बाद दोस्तों आता है आपका पैन कार्ड, क्योंकि आपके पास पैन कार्ड भी होना जरूरी है, राशन कार्ड भी होना जरूरी है। अगर इतना दस्तावेज जो भी मैं आप लोग को बताया हूँ, इतना दस्तावेज ले करके आप जाते हो और आप पूरे अच्छी तरीके से अपना जो लोन का डॉक्यूमेंट्स होता है उसको फाइल करते हो, यानी कि भरते हो, और भरने के बाद आप जाके आगे जमा करते हो, तो आपका लोन काफ़ी हद तक 90% चांस है कि पास हो जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आते हैं, कुछ दिक्कतें होती है, तो वहाँ पे आप लोग उसको अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात करें क्या लोन ले करके डेयरी फार्म हमें प्रॉफिट देगा या लॉस देगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए दो कंडीशन लागू होती है, क्योंकि अगर हम लोन लेकर के डेयरी फार्म करें तो हमें किस्त भी देना होता है। तो हमारा जो किस्त जाता है, तो हमें क्या करना है कि अगर हमने 10 लाख तक का लोन उठाया है तो हमें एक साथ में ही पूरा 10 लाख खर्च नहीं करना है। अगर दोस्तों हम एक साथ में ही पूरा 10 लाख खर्च करके डेयरी चालू कर रहे हैं तो हमें आगे जाके लॉस होने वाला है और हमें डेयरी बंद करना ही करना पड़ेगा। ये तो पूरा 100% श्योर है, क्योंकि दोस्तों डेयरी फार्म हम
3-4 साल से जुड़े हुए हैं और हम लोग करके देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बचपन से ही ये काम था, तो हमने इसका काफ़ी अनुभव किया हुआ है। पहले मैंने कुछ दिन तक छोटी गाय थी हमारे पास, जो कि 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर वाली दूध वाली, उन गायों से करके अब थोड़ा थोड़ा हम अपना इंप्रूवमेंट कर रहे हैं और अब ब्रीडिंग की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी भी उतना अच्छा खासा प्रॉफिट तो नहीं समझ में आता, लेकिन आगे जाके प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि डेयरी फार्म में अगर आप लोग आ रहे हो तो आप 10 लाख को 2 भाग में इन्वेस्टमेंट करिए। 3 से 4 लाख रुपए सिर्फ आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कीजिए और उसके 2-2 3-3 महीने बाद अपनी एक एक गाय, अगर आप गाय का कर रहे हो तो गाय, या भैंस कर रहे हो तो भैंस। अब दोस्तों यहाँ पे भी एक कंडीशन आता है कि अगर आपको गाय का डेयरी फार्म सफल करना है या भैंस का करना चाहिए, तो ये भी मैं एक बार आप लोगों को पूरा भैंस का और गाय का दोनों कैलकुलेशन समझा दूंगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोन लेके डेयरी फार्म करें तो हमको किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। दोस्तों हमें पहले 3 से 4 लाख इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके बाद फिर हमें 2-2 महीने का गैप देके लाख लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इससे दोस्तों क्या होगा कि आपकी जो एक सर्कल है, कम से कम आपको 1 से 1.5 साल का जो पीरियड आएगा, तो कम से कम 1.5 साल तक तो आपका लोन का किस्त भी चला जाएगा, आपको दूध की कमी भी नहीं होगी। और उसके बाद आपका एक सर्कल बन जाएगा, ताकि कुछ गाय पीछे से प्रेग्नेंट होती आएंगी, कुछ गाय बच्चा देती आएंगी, तो जिस कारण से क्या होगा कि आपका जो लोन है उसको चुकाने में आपको दिक्कत नहीं होगा, कुछ आपको भी प्रॉफिट होगा और उससे फिर निकाल के आप डेयरी में लगाते जाओगे। दोस्तों अगर आप लोन लेकर के डेयरी फार्म करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत